अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। तो आजकल मौसम बहुत ही खूबसूरत चल रहा है मुल्तान में। तो जी रमज़ान आ रहा है, इसके लिए सब लोग एक्साइटेड भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से ये महीना दिखाया, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो यहाँ पे जी बस रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं। मैंने सोचा फ्रिज साफ़ कर लूँ, इसको थोड़ा-सा जो है ना हम कम लोड करते हैं, ताकि रमज़ान की जो फिर चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कुछ फ्रोज़न आइटम्स भी हमने रखने होते हैं। तो ये मैंने साफ़ की थी फ्रिज अभी लास्ट वीक ही। तो इतनी ज़्यादा इसमें कोई मतलब गंदगी नहीं थी, जस्ट दूध वगैरह गिरा हुआ था बच्चों का, तो वो मैंने अब यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिया था बच्चों के उठने से पहले, और सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट कर दी थी। अब जी यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था, 12:30-1 का, भूख बहुत लगी थी, तो शामी कबाब पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से। हम लोगों ने ना तकरीबन 2 वीक से बना के रखे थे। पहले हम चाय के साथ लेते थे, अब आजकल वैसे दिल नहीं कर रहा था खाने, तो मैंने सोचा सैंडविच आज बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रिंग वाले प्याज काट रही थी, जो मेरे से एक साइड से ना ज़रा ज़्यादा कट गया, तो फिर रिंग नहीं बने थे, वो हाफ़ हाफ़ रिंग बन गए थे। और आप लोग सुनाएं, कहाँ तक पहुँची आप लोगों की तैयारियां रमज़ान की? रमज़ान से पहले काम करने का फ़ायदा ये है कि फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो कुरान पाक पढ़ सकते हैं, कोई तस्बीह वगैरह कर सकते हैं। जो काम हम उन कामों में इन्वेस्ट करेंगे, वो हम इधर अपनी इबादत में इंशाल्लाह इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से जो है ना वो मैं सैंडविच बनाऊँगी। जस्ट अंडा लगा के जो है वो मैं शामी कबाब फ्राई करूँगी, जैसे वो हम अंडे वाला बर्गर नहीं खाते, बिल्कुल सेम वैसे ही। अच्छा, शामी कबाब बना के रखने का एक फ़ायदा ये भी है, अगर आपको रात के टाइम पे भूख लग जाती है, जैसे मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मैं थोड़ा-थोड़ा खाना खाती हूँ पोर्शन में, मुझे आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद भूख लग जाती है, तो मैंने खजूरें, शामी कबाब इस तरह की चीज़ें ना अपने पास रखी होती हैं, ताकि मुझे जब भी एक दिन 2 बजे मैंने जो है ना वो बना के खाया, ब्रेड पे ज सिंपल जो है ना वो लगाया, जैम लगाया और वो खाया, मुझे इतनी भूख लगी मुझे नींद ही ना आए। इस तरह के शामी कबाब वगैरह, इस तरह की फ़्रोज़न चीज़ें बना के रखने का एक और फ़ायदा है, अगर आपका कोई सालन वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा, या आपके पास आज बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया, थकावट हो गई है, तो फिर जस्ट हांडी को आप स्किप करो सालन बनाने को, और उसकी जगह आप जो है वो शामी कबाब बना लो और रोटियां बना लो। जस्ट ये भी काम बड़ा ईज़ी रहता है। हम लोग अक्सर जब दोपहर में चावल वगैरह खाते हैं, तो फिर शाम में अंडे बनते हैं, या फिर शामी कबाब जो है ना वो सिंपल रोटी के साथ हम लोग खा लेते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को ये सैंडविच बना के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि रोज़-रोज़ ये भी टेंशन होती है कि लंच बॉक्स में डेली क्या दिया जाए। बच्चे भी तंग आ जाते हैं, बड़े तंग आ जाते हैं डेली रोटी खा-खा के, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। तो इस तरह हम वेरिएशन करके बच्चों को ना हेल्दी चीज़ें जो है ना वो खाने में दे सकते हैं। अब ये फुल ऑफ प्रोटीन है, अगर बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर यही कहता है इसको कीमा दो, इसको कलेजी दो। अब बच्चे वैसे तो वो कंज़्यूम नहीं करते, तो उनको इस तरह हम किसी न किसी चीज़ में लगा के थोड़ा-सा जैम सॉरी थोड़ा-सा केचअप लगा दिया, मेयोनीज़ लगा दी, इस तरह लगा के थोड़ा टेस्ट उनका इंक्रीज़ करके दे सकते हैं। ख़ैर ये यहाँ पे शामी कबाब हो चुके हैं फ्राई। अब जो बाकी मैंने 3 अंडे लिए थे, बाकी जो मेरे पास अंडे बचे थे उनमें मैंने नमक, काली मिर्च और हल्का-सा ज़ीरा डाल के उनको इस तरह फ्राई कर लूँगी, और फिर ये भी मैं सैंडविच में लगा दूँगी। अच्छा जी, सैंडविच मैं बनाऊँगी जल्दी-जल्दी से सैंडविच मेकर पे। यहाँ पे मेरे पास मेयोनीज़ है, पहले मैं इसको लगाऊँगी ब्रेड पे, अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। देन मैं लूँगी शामी कबाब और इसको भी अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। सेकंड लेयर जो है वो मैं लगाऊँगी इसके ऊपर अंडे की, जो फ्राई हमने अंडा किया था। ब्रेड रखने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊँगी केचअप, और थोड़ा से मैंने इसके ऊपर ड्रॉप्स डाले थे चिली सॉस के। उससे ये होता है कि टेस्ट बड़ा अच्छा-सा आ जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। और 3-4 मैंने प्याज लिए हैं, रिंग जो बनाए थे वो रखे, और ब्रेड रखी। यहाँ पे हमारा एक सैंडविच रेडी है, और इसको मैं लगा दूँगी सैंडविच मेकर में। सैंडविच मेकर में बड़ा मज़े का सैंडविच बनता है, ना ज़्यादा क्रिस्पी होता है, ना ज़्यादा जलता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे जैसे ही उसकी लाइट ग्रीन होगी, इट्स मीन हमारा सैंडविच जो है वो रेडी है, हम उसको निकाल लेंगे। और बाकी जहाँ पे जो रह गए हैं वो भी मैं जल्दी-जल्दी से बना के रखती जाऊँगी, फिर लगा-लगा के साथ जल्दी-जल्दी गरम-गरम सबको जो है वो सर्व करती जाऊँगी। ख़ैर जी, सर्व तो मैं जा के नहीं करूँगी, इतनी चंगी नहीं है मैं। सबको आवाज़ दूँगी कि अपने-अपने आके लेते जाओ, और वो सब ऐसे ही अपने-अपने आके ले जाएँगे, क्योंकि अब मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैं अगर जाती रहूँ देने के लिए, तो फिर तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक सैंडविच जो है ना वो रेडी हो चुका था। ख़ैर जी, सैंडविच व खाने-शाने के बाद यहाँ पे टाइम हो रहा था 3:30 का, और मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह का टाइम था, हमारी ग्रोसरी आ गई थी। अब जो है ना वो रमज़ान की भी ग्रोसरी इसमें है, तो कुछ ज़्यादा ही ग्रोसरी इस दफ़ा आई है।
इनको अभी ना मैं रफ़ली अरेंज कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे पड़े हुए अब ना क्लटर सा लग रहा है किचन में। अभी खाना भी बनना था दोपहर का, तो यहाँ पे बस मैंने इनको एडजस्ट करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा काम ना मैं रात में करूँगी, आराम सुकून से जो है ना वो इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। बाकी ख़ैर जगह पे तो मैंने जल्दी-जल्दी से रख दिया है, लेकिन कुछ इनकी अरेंजमेंट मैं अब करना चाह रही हूँ। कुछ कंटेनर्स वग़ैरह भी मैं लेके आऊँगी, उनमें भी इनकी जो है जो चीज़ें डालने वाली हैं उनमें डाल के रख दूँगी। बाकी इसी तरह से इधर रख दूँगी क्योंकि यहीं पे यूज़ होनी होती हैं, यहीं से उठा के ईज़िली फिर पता होता है मैं कहाँ-कहाँ पे चीज़ें रखी हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं ये देखें, ये वाला मसला होता है। अली साहब जो है ना अभी से आ गए, कभी कोई चीज़ उठा लें, कभी कोई चीज़। तो बस ये वो अरेंज करने के बाद खाना-शाना खाने के बाद अब मैं जा रही थी मार्केट। मुझे आज लानी थी रमज़ान के लिए कुछ मैंने शॉपिंग करनी थी और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँगी भी मैंने क्या शॉपिंग की है। तो यहाँ पे मैं तो रेडी-शेडी हो चुकी थी, चाय भी मैंने पी ली थी। बस मैं अली के बाबा का इंतज़ार कर रही थी। एन टाइम पे उन्हें वॉशरूम याद आ जाता है। जब भी मेरे साथ यही होता है, मैंने जब भी जाना होता है उन्होंने वॉशरूम लाज़मी, और फिर 1 घंटा पूरा मेरा वहाँ पे लग जाता है। फिर मुझे ये होता है कि मैं अब जा रही हूँ, मैंने शाम में आके रोटियाँ बनानी है, अली को भी देखना है। तो बस ये मैं चाय पी-पी के बैठी हुई थी यहाँ पे इंतज़ार में। ख़ैर जी, ये हम लोग आगे मैं केके मार्ट गई थी, वहाँ से मुझे कुछ डेकोर के लिए चीज़ें चाहिए थी। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बंचेस थे यहाँ पे, वो मैंने लिए कुछ, वो मैंने कहीं पे अब लगाने थे। और ये जी मैं घर वापस आ चुकी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। अली यहाँ पे सो चुका था, खाना-शाना बनाने के बाद रोटियाँ-शोटियाँ, तो मैं यहाँ पे अब आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, हाँ जी, ये है डाइनिंग टेबल रनर, और बहुत ही कम प्राइस में मुझे बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह का मैं चाह रही थी ना कि मुझे इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन मिले, वैसा ही मुझे रनर मिला है। और एक चीज़ मैंने नोट किया है, इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, क्वालिटी के हिसाब से इनके पास ए टू ज़ेड चीज़ है, यानी कम प्राइस में भी, मीडियम प्राइस में भी और हाई प्राइस में भी। जैसी भी चीज़ आपको चाहिए, जिस भी तरह की क्वालिटी में आपको मिल जाएगी। ये है जी इस तरह का 6 सीटर के लिए टेबल रनर, और इस तरह इसके एंड्स पे जो है वो टसल्स अटैच हैं। अच्छा जी, इन इस कलर कॉम्बिनेशन के अलावा ना इनके पास ग्रे, ब्लैक था, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा ना प्यारा लग रहा था। कुछ मैंने रमज़ान के लिए ये डेकोर पर्पज़ के लिए लिया था, तो उसी हिसाब से ये बिल्कुल जो था ना वो फिट जा रहा था, तो फिर मैंने यही ले लिया। नेक्स्ट हम शॉपिंग बैग जो है वो खोल लेते हैं। असल में ना इंसान अगर 2 लोग जाएँ ना, जैसे 2 फीमेल्स जाएँ, तो वो फिर सोच समझ के शॉपिंग कर लेती है। मैं जाती हूँ अली के बाबा के साथ, ज़ुनैरा को घर पे उसके अपने माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, तो उनको देखना होता है। तो अब जो मेल हैं वो क्या ही आपको शॉपिंग में जो है ना वो सजेशन दे सकते हैं। उनको जो भी दिखा दें ना ठीक है, वो तो जान छुड़वाने की कर रहे होते हैं, बस जान छूटे। अच्छा जी, ये है कंटेनर नेक्स्ट मैंने लिया है। ये बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर डियर बना हुआ है इस तरह से, और ये सारा ग्लास का है। ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था, तो फिर मैंने ये उठा लिया। अब ये मैं किस तरीके से डेकोर करूँगी, किस तरह से, आपको मेरे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह मज़े-मज़े के व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ये वाला कंटेनर है, ये भी मैं किचन में यूज़ के लिए लाई हूँ। तो ये एक में तो मैंने पकौड़ा मिक्स मसाला बना के रखना है, और दूसरे में जो है वो मैंने शुगर ऐड करनी है। यहाँ पे ना मैं दूसरा कंटेनर ढूँढ रही थी, लेकिन वो दूसरे शॉपिंग बैग में होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये वाली बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला है। ये ग्लास जार इस तरह से बना है, इसमें मैंने आलू बुखारा की चटनी जो बनानी है ना वो डाल के रखनी है। तो ये मुझे बड़ा ही अपील कर रहा था। स्पेशली ये देखें, इसके ऊपर जो उन्होंने वो जूट थ्रेड के साथ वो कार्ड दो इसमें अटैच किया ना, उसकी वजह से इसकी सारी लुक आ रही थी, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, ये बहुत ही प्यारी सी लालटेन है, ट्रेडिशनल सी, इसमें एलईडी ये कैंडल्स हैं। तो ये भी मैंने डेकोर, रमज़ान डेकोर पर्पज़ के लिए लिया है। ये आपको, हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी मैं विंडो के सामने बैठी थी, लाइट्स आ रही थी, तो इस तरह पता नहीं चली, लेकिन इसकी लाइट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्राइट है। तो एक ये लिए, इसकी प्राइस थी मेरे ख्याल से, मैं सारी स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊँगी तमाम चीज़ों की प्राइसेस क्या-क्या हैं। ये इसमें ना 3 सेल डलेंगे आराम से, जब भी सेल ख़त्म हो डालने और ये ऑन हो जाएगी। खैर जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये ना मैंने लोकल मार्केट से लिया, ये आर्टिफिशियल लीफ की बेल जो है वो है। ये भी मैंने डेकोर पर्पज़ के लिए लिया। नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ पे आने वाली है। मैं जो चीज़ यहाँ पे प्लेस करूँगी इंशाल्लाह फुल व्लॉग उस पे ये नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मुझे मिली है 200 में। इसकी लेंथ आई थिंक सो 1 मीटर है। अच्छा, इस शॉप पे ना मैं और कुछ फ्लावर्स वगैरह भी लेना चाह रही थी। अल्लाह माफ़ करे, इतना अली ने शोर डाला, ये तंग आ चुका था, पहले मार्ट में फिर इसके बाद लोकल मार्केट में। खैर फिर मैंने जल्दी-जल्दी सिर्फ ये बेल ली। अच्छा, ये नेक्स्ट जो दूसरा कंटेनर है ना, ये वो वाला, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। इनकी कलर स्कीम सेम है ग्रे में, लेकिन सिर्फ ऊपर इनके जो प्रिंट है ना वो डिफरेंट है। एक के ऊपर बर्ड्स और इस तरह से बटरफ्लाई वगैरह बनी हुई है, दूसरे पे सिर्फ जो है ना वो फूल है। तो मेरा पर्सनली फेवरेट जो बर्ड्स बटरफ्लाई वाला है ना वो है। तो एक तो मैं पकौड़ा मिक्स मसाला बनाने के लिए
यूज़ करूँगी, दूसरे में जो है ना वो मैं शुगर डाल के रखूँगी। खैर जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, अब है क्या, हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सी एक्रेलिक बास्केट है। देखने में ये ऐसे लगती है जैसे ग्लास की हो, लेकिन ये एक्रेलिक में है और बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि रमज़ान में हमने डिफरेंट चीज़ें बनानी होती हैं। ये स्पेशली मैंने फ्रूट चाट पर्पज़ के लिए लिया है कि इसमें हम फ्रूट वैसे डाल के रख लें या कट करके रख लें, तो ये बहुत ही काम आने वाली है। पकौड़े डालने, एनीथिंग जो भी आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने बहुत ही घरेलू टाइप की दो चीज़ें ली हैं। एक मुझे रस्सी चाहिए थी कपड़े वगैरह डालने के लिए ना, मैं बहुत तंग पड़ती थी जब मैं ऊपर छत पर जाती थी, तो ये मैं फुल लेंथ में लेके आई हूँ। और एक ये स्टेनर हमारा टूटा हुआ था। ये था जी आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।